हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में यूनिट 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें केवाईसी एंड एएमएल गाइडलाइंस हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, पेपर 2 है, मॉड्यूल ए है और चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग केवाईसी गाइडलाइंस वगैरह पढ़ चुके थे। आज हमको शुरू करना है एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हम लोग शुरू करेंगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के केस में एक सेकेंड, ये रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली काम करती है, जो बताती है भैया कि कहीं पर भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ऐसे आपने देखा होगा बार बार उस पर पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ही लगाता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ से इस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर एफएटीएफ सैंक्शंस लगाया गया। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। एफएटीएफ जो आइडेंटिफाइड जुरिडिक्शन है, वो क्या मतलब है इसका? एफएटीएफ स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीज बताती है जो कि इनसफिशिएंटली अप्लाई करते हैं एफएटीएफ के रिकमेंडेशन को। मतलब हर एक 4 महीने पे एफएटीएफ एक लिस्ट निकालती है कि भाई ये कंट्रीज हैं जो हमारे रिकमेंडेशंस को, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, स्पेशल अटेंशन उन बिजनेस रिलेशनशिप को दी जानी चाहिए जहाँ के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो चाहे किसी लीगल पर्सन को हो, चाहे अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन उन कंट्रीज में हो जाए। सपोज कोई भी ट्रांजेक्शन अगर टू या फ्रॉम पाकिस्तान हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा कि आप कर सकते हो ट्रांसफर, ऐसा नहीं आप उनके ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, उनको सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन उन ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की नज़र से देखा जाएगा, उन पर स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। ऐसे ट्रांजेक्शन का बैकग्राउंड चेक किए जाए, क्या पर्पस है पैसा भेजने का या पैसा मंगाने का, क्या चीज़ बेची जा रही है, उसकी रिसीट्स, उसका वेयर हाउस, ये सब चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं। या फिर आपका काम सिर्फ इतना कि आप इसको कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हो, फिर वो लोग दे टेक द एक्शन। ठीक है, करस्पॉन्डेंट बैंक का क्या मतलब होता है? करस्पॉन्डेंट बैंक का मतलब होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक बैंक करस्पॉन्डेंट की पोजीशन लेता है किसी अन्य बैंक को रिस्पॉन्ड करने के लिए। मतलब कि मान लीजिए किसी एक बैंक ने कहा कि हम आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड, ट्रैवल वगैरह देखेंगे, और उसको एज ए करस्पॉन्डेंट, एज ए एजेंट समझ लो या एज ए डीलर समझ लो कि आपके बिहाफ पे वो और बैंक को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का खर्च का डर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपका बैंक सपोज बहुत बड़ा नहीं है, आपका एबीसी बैंक है, छोटा बैंक है आपका, आपने क्या किया, आपने किसी अन्य बैंक के साथ टाइप कर लिया और कहा कि भाई हम आपके लिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का काम करें, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो सपोज नेपाल के करीब है। अब हम नेपाल में पैसा भेजना भगाना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक वो जो XYZ बैंक था वो एबीसी बैंक को अलॉट कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि उसका उतना क्लोजली वो मॉनिटर तो कर नहीं पाएगा, तो जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए उस पर स्पेशल ध्यान देना है, ये बताया गया कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के केस में। ये कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप्स जो होती हैं उनको मेंटेन करना है और उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है। ठीक है, बैंक्स के पास करस्पॉन्डेंट रिलेशन बनाने के लिए पॉलिसी होना कंपलसरी है, साथ ही साथ ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स को एक दूसरे के साथ। जो भी मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, AML और CFT की जो कंप्लायंस होंगी, CFT मतलब कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंशियल वो कॉम्बैट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, समझिए। ठीक है, ये जो कंप्लायंस होगी, इसके अलावा जो थर्ड पार्टी एंटिटीज़ होंगी जहाँ से पैसा आ रहा है, जा रहा है, उनकी भी आइडेंटिटी को देखा जाएगा। एफएटीएफ के अंतर्गत रिपोर्टिंग्स वगैरह भी होती हैं, भी आपको पता है। इसके बाद हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। फटका, फटका आप सबने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा। फटका क्या है? फटका का फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग रिजीम है जो कि यूएस यानी फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसको यूएस को रिपोर्ट करते हैं, पीरियोडिकली रिपोर्ट किया जाता है यूएस के इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज को, यही इनका काम है। या फिर जिनका भी उनके साथ पार्टनरशिप है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यानी IGA के अंतर्गत। इनकम टैक्स रूल्स जो हैं वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस बात के लिए सबमिट कहते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा, और जो भी यूएसए के फटका यानी फाइनेंशियल एक्शन फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के अंतर्गत कवर होने वो रिपोर्ट्स भी सबमिट करेगा। ठीक है, अदर कंट्रीज होंगी तो भी। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या? इसमें मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके बाद 4 रिपोर्ट्स और जाती हैं, और हर एक कैलेंडर मंथ के 15 तारीख तक ये रिपोर्ट जानी होती हैं। कितनी, कौन कौन सी रिपोर्ट है? टोटल 4 रिपोर्ट्स हैं। एक है CTR जो आप सब लोग भेजते हैं, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, उसमें अगर 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो बताना होता है, या अगर एग्रीगेट 10 लाख हो रहा है किसी भी कस्टमर का, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख करके भी टोटल 10 लाख हो गया अगर, तो भी आपको रिपोर्ट करना होता है। क्रॉस बॉर्डर है, वायर ट्रांसफर, मतलब से नेपाल पैसा भेजना रहता है ना, तो वायर ट्रांसफर में आएगा, या आपने दुबई भेजा पैसा या वहाँ से मंगाया तो वो सब वायर ट्रांसफर में आएगा। अगर आपकी सैलरी और वो तब है तब तो अलग बात है, अदर देन दैट की बात हो रही है।
क्रॉस बॉर्डर है वायर ट्रांसफर जो होते हैं, अगर 5 लाख से ऊपर का वायर ट्रांसफर है तो वो भी आपको बताना होता है, ठीक है, या तो इंडिया से गया हो या इंडिया आया हो तो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, अगर उनका भी डोनेशन जो है 10 लाख से ऊपर का उनको रिसीट प्राप्त होता है पैसा, तो भी उनको बताना है। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट यानी CCR, किसी भी प्रकार की काउंटरफिट करेंसी या नकली नोट आपको प्राप्त होते हैं तो भी आपको वो रिपोर्ट करने हैं, ठीक है, वो CCR के अंदर। ये 4 रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा STR यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है, जो कि जब भी आपको ये सस्पिशन जनरेट हो, आपको लगे कि सस्पिशन है, उसके 7 दिन के अंदर आपको FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को आपको रिपोर्ट करना होता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।